हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं जरा आपको बता देता हूं मैं फटाफट। ये स्लैब दिख रहा है आपको, ये क्या है इसके बारे में मैं बताने वाला हूं, जिससे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बस मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। जो कि काफी लेंदी कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, वो सारे क्या होंगे, काफी आसानी से सॉल्व होंगे। तो आइए समझते हैं ये स्लैब क्या है। स्लैब को समझने से पहले बच्चों मैं आपको स्लैब का यूज बता दूं, तभी तो समझने में मजा आएगा। आइए इसका यूज देखते हैं। मान लो कोई प्रिंसिपल है बच्चों, क्या है, प्रिंसिपल है। कितना है प्रिंसिपल? 10,000 है। क्या है? 10,000। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, ठीक है। और आपका टाइम दिया है 3 ईयर। क्या दिया है? टाइम 3 ईयर दिया है। पूछ क्या रहा है कि सीआई बताओ। क्या बताओ? सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। साथ ही साथ क्या बताना है आपको? अमाउंट भी बताना है कि अमाउंट क्या होगा। तो अगर मैं फॉर्मूले को यूज करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा काफी लेंदी। पहले मैं बता दूं स्लैब का यूज क्या है, देखो कैसे ये आसानी से सॉल्व होने वाला है। प्रिंसिपल है 10,000 बच्चों, तो मैं 10,000 लिख दिया और 10,000 का मैं स्लैब में गया और 10% का 3 इयर्स यानी टाइम दिया ना 3 इयर्स, तो 3 इयर्स में क्या है बच्चों? 33.10 है। और मैंने इसका निकाल दिया 33.10%। तो ये हो गया आपका 0 से 0 कैंसिल, ये आपका आ गया बच्चों 3310। दैट्स आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। बस यही है सीआई बच्चों, यही है सीआई। और अमाउंट अगर निकालना है तो मैंने क्या किया, 10,000 में 3310 ऐड कर दिया बच्चों, और यह आपका आ गया 31 यानी 13,310। तो ये है क्या आपका मिनटों का काम सेकेंडों में। ये आपका निकला एससीआई। किया क्या मैंने? सिंपली टाइम था 3 ईयर, 3 ईयर के स्लैब में गया और देखा 10% का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, 33.10 लिखा है। तो मैंने जो प्रिंसिपल दिया था उसका 33.10% क्या किया, फाइंड आउट कर दिया और आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। यही तो यूज है स्लैब का, यही यूज है बच्चों स्लैब का। अब आते हैं स्लैब बनता कैसे है, ठीक है ना। इस स्लैब प्रिपेयर कैसे हुआ है और इसका और इसके हेल्प से और भी क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं ये स्लैब बनता कैसे है बच्चों। बहुत ही आसान है, आप सब इस स्लैब को इजी वे में बना सकते हो। देखो मैंने अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिया है ना, तो इसके बारे में बताता हूं। देखो फर्स्ट ईयर क्या है बच्चों, पहले फर्स्ट ईयर में बता दूं आपको, ठीक है। फर्स्ट ईयर आप सब जानते हो कि एसआई हो या सीआई, फर्स्ट ईयर में क्या होता है, सेम होता है। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, सेम। क्योंकि सीआई और एसआई में अगर फर्स्ट ईयर को मैं काउंट करता हूं तो एसआई और सीआई ऑलवेज इक्वल आता है। इसलिए मेरे फर्स्ट ईयर के स्लैब में क्या है, सब कुछ सेम दिख रहा है। तो फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 10% ही होगा, ठीक है। अगर आपको सेकेंड ईयर का निकालना है बच्चों, सेकेंड ईयर का फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड होगा, बहुत ईजी है। देखो फर्स्ट ईयर में कितना था, 10%। सेकेंड ईयर में कितना था, 10%। फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड ईयर। और ऑलवेज नीचे क्या होगा, 100। ऑलवेज नीचे क्या होगा बच्चों, 100 होगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या आ गया, ये 20 प्लस या 1 1 जा 1 यानी 21%। ये देखो ये आ गया आपका सेकेंड ईयर का। किसका आ गया, सेकेंड ईयर का। देखो आप इस स्लैब में जाओगे तो देखो क्या लिखा है, 21%, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या कि थर्ड ईयर का कैसे निकलता है भाई। तो देखो थर्ड ईयर कैसे निकलेगा, तो 2 इयर्स का भी आपने निकाला है 21%, 21 रख लिया। थर्ड ईयर का कितना है, 10%। 2 ईयर का जो निकाला है 21 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है, डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल नहीं करते, डेसिमल में मैं लिख दूंगा इसको, ठीक है। 2.1, 10 का डेसिमल यहां लगा दिया। 21 और 10 कितना हो गया बच्चों, 31 हो गया, ठीक है। 31 और 2 जोड़ दिया, कितना हो गया, 33.1%, ठीक है। देखो 33.1% है ना थर्ड ईयर का, ठीक है। इसी तरीके से मैं फोर्थ ईयर का भी निकाल लूंगा। फोर्थ ईयर का भी निकालना इजी है। फोर्थ ईयर का कैसे हो जाएगा,
फोर्थ ईयर का हो जाएगा बच्चों 33.1 प्लस 10, फोर्थ ईयर का 10 हो गया, 33.1 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसको मैं लिख लूँ अगर तो क्या हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, 43.1, 0 से 0 कैंसिल, और ये उधर हो गया तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 3.31 हो गया बच्चों, ठीक है ना, 3.31 हो गया। इसको अब ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये, तो आपका हो जाएगा 41, ठीक है, और ये हो जाएगा 46, सॉरी यहाँ 33 है, ठीक है, 46.41, ठीक है ना, 46.41, ठीक है, फोर्थ ईयर कितना आ गया, 46.41 आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों ये क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का मेथड था। देखो एग्जाम बीट कैसे होता है, जब आप टाइम सेव करते हो, जब आप क्या करते हो, टाइम सेव करते हो। तो अगर ये स्लैब में कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें अगर आप लर्न कर लेते हो तो चीजें क्या होंगी, आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। मैं जहां जहां टिक कर रहा हूं इसे अगर आप लर्न कर लेते हो तो चीजें क्या होंगी, आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगी। इस ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन तब करोगे जब आप मिस कर जाओगे एग्जाम में, तो ठीक है, जब आपको मन में कंफ्यूजन आएगा तब ये कैलकुलेशन करोगे। ये मैंने ऐसे ही आपको क्या किया, सिखा दिया कि आप कैसे स्लैब प्रिपेयर करते हो, ठीक है। अब इस स्लैब का यूज करके मैं दिखाऊंगा कैसे टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। तो आओ अब प्रैक्टिस करते हैं स्लैब को यूज करके। तो बच्चों आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस स्लैब का यूज करते हुए कैसे सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द CI ऑन ₹20,000 इन 2 ईयर एट 15% पर एनम। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले से सॉल्व करता तो क्या करता, फॉर्मूला लिखता पहले कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बटे में 100 एंड पावर n। मैं दोनों से सॉल्व कराता हूं, तब आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। फिर मैं क्या करता, 20,000 याद रखता और 20,000 उसके बाद 1 प्लस रेट क्या था भाई, रेट है 15% अपॉन 100 और टाइम क्या है 2 ईयर। फिर मैं करता 20,000, ठीक है, अब देखते जाओ कैसे कैसे हो रहा है। और ये आपका सॉल्व करता तो आता यहाँ पे इंटू 115 अपॉन 100, ठीक है, इंटू 115 अपॉन 100 2 टाइम्स लिख दिया। फिर 0 से 0, 0 से 0, ये 4 0 क्या होता है, यहाँ कैंसिल होता। फिर मैं इसको सॉल्व करता तो क्या आता आपका, ये आता आपका देखो कितना, अब कैलकुलेशन आ गया, ठीक है, 230 होता बेटा। फिर 115 से मल्टीप्लाई करना होता। फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करता तो रफ का यूज करता, 230 इंटू 115 का मल्टीप्लाई करना है तो 5 0 से 0, 5 3 15 को 5 कैरी किया 1, 5 2 10, 10 1 11। फिर यहाँ पे 0 3 2, फिर यहाँ पे आता है 0 3 2। अब देखो कई बच्चे क्या होता है, जिद पकड़ लेते हैं, नहीं सर वही वाला ओल्ड वाला ही सही है। तो देखो यहाँ क्या दिख रहा है, 0 5 4 3 2 5 1 6 2, ये आ गया 26450। कितना आ गया बच्चों, 26450। अब मैं यहाँ पे क्या है, ये 2 इयर्स का निकाला हूँ 15% से। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से भाई प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट सॉरी CI निकालना है। जब CI निकालना है तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये ओल्ड मेथड है बच्चों, ओल्ड मेथड में बता रहा हूँ। अभी आपने निकाला है 450, ठीक है, 450 माइनस क्या करोगे 20,000, देयरफॉर क्या हो जाएगा 6450। ये आपका हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सही, आपने आंसर सही निकाला है, ये हो गया करेक्ट। लेकिन क्या ये सही वे है? क्या आप एकेडमिक एग्जाम देने जा रहे हो? नहीं, आप देने जा रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बच्चे कॉम्पिटिटिव की तरह सोचते हैं ना। फिर क्या था, सिंपली 20,000 था, यहाँ पे क्या था 20,000 लिखा हुआ था, ठीक है। अब ये 20,000 लिखा हुआ था, कहा था 15% पर एनम, टाइम था 2 ईयर। मैं अपने स्लैब पे जाता हूँ, 2 ईयर 15% पे जाता हूँ, कितना है बच्चों 32.25 है, 32.25 है। इसका मतलब बस इसका क्या करना है, 32.25% निकालना है। परसेंट के लिए हमेशा नीचे 100 लगता है। हो गया 100। अब देखो 0 से 0, 2 0 यहाँ कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया बच्चों। अब क्या है आपके सामने, अब आंसर आने वाला है। कैसे, ये 2 0 हो गया, इसको एडजस्ट कर दिया मैंने, तो क्या हो गया 2 × 3 2 2 5। अब आंसर आएगा 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी किया 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 2 4, 2 3 जा 6। अब ये वाला सही है या नीचे वाला, ये आप डिसाइड कर लो। आंसर आ गया 6450। क्या किया मैंने, बस कुछ नहीं किया, स्लैब में गया, याद था मुझे
32.25 निकाल दिया इसका, आ गया आंसर। एक ये तरीका है ओल्ड वाला और ये है गोल्ड वाला, कौन सा फॉलो करना है ये आप डिसाइड कर लो, ठीक है। दूसरी चीज, स्लैब भूल गए, स्लैब भूल गए, कैसे याद रखोगे? तो ध्यान दो, 15 + 15 कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30 हो गया, ये किनारे कर लिया। अब क्या था? 15 × 15 था, 15 × 15 था, 225 हो गया। कितना हो गया? 225, ठीक है। अब ध्यान दो, 30 इधर किया था और 225 इधर आ गया मल्टीप्लाई करने से, है ना। अब क्या था? 20 हमेशा जाके डेसिमल लगाना है, इसको कैंसिल नहीं करना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं करना है, क्या करना है? डेसिमल लगाना है। और आ गया 2.25, याद आ गया 32.25, भूल गया तो भी याद हो जाएगा, एकदम सिंपल, किसी का भी करना हो, ठीक है। मान लो आपको 11 का निकालना हो, 11 11 22, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121, ठीक, 1.21 1.21, उधर क्या आया था? 22 आया था, तो 22 में 1 जोड़ दिया, 23.21, देखो 23.21, 11 दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, 23.21 मैंने निकाल दिया, नहीं दिया है तो भी क्लियर है। तो ये क्या होता है? ये जो है आपका शॉर्ट मेथड है, ठीक, यूज आपको करना है, ठीक है, यूज आपको करना है, कौन सा फॉलो करना है। आइए नेक्स्ट देखता हूं मैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये करने जाओगे ना तो देखो कितना फंसोगे। आप ट्राई किया करो, आप दोनों ट्राई करोगे तब मजा आएगा करने में, ठीक है। ओल्ड मेथड और गोल्ड मेथड। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI at 10% per annum on a sum of 1000 after 3 year। बोल रहा है कि SI और CI में क्या डिफरेंस आएगा 3 साल पे। कहने का मतलब आपने एक व्यक्ति से लोन लिया, ठीक है, किस पर? सिंपल इंटरेस्ट पे। एक व्यक्ति से लोन लिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो बताओ कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा इंटरेस्ट का डिफरेंस कैसे आएगा? तो अगर आप जाओगे लॉन्ग मेथड से निकालने के लिए तो पहले SI निकालोगे ना, 3 इयर्स फॉर 3 इयर्स, ठीक है, चलिए आसानी से निकाल दोगे। फिर CI निकालोगे फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स CI निकालोगे, ठीक है। मैं ये भी करवा दूंगा, ठीक है ना, ये भी करवाऊंगा, लेकिन पहले अपना वाला शॉर्ट तरीका पहले बता दो कि जिसे देखना हो समझ जाए, ठीक है। शॉर्ट मेथड क्या है बच्चों? एकदम सिंपल, क्या करना है? देखना है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है बच्चों तीनों साल के लिए, 10 + 10 + 10, यानी सिंपल इंटरेस्ट होगा 30%। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों? 30% हो गया। अब आता है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। स्लैब में चले जाओ फटाफट, देख लो 10 का 3 इयर्स का कितना है? 33.10। कितना है बच्चों? 33.10। अब देखो SI पे मिलता 30%, CI पे मिलता 33.10, मिलता ना। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है आपका बच्चों 3.1%। 33 में से 30 चला गया, डिफरेंस 3.1%। अब इसी डिफरेंस को क्या करना है? सिंपली प्रिंसिपल से बाहर कर देना है, क्योंकि यही आपका रिक्वायरमेंट था। 31 रुपए, यानी कि जब मैं लोन लूंगा सिंपल इंटरेस्ट पे और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे मुझे 31 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 रहेगा तो, ठीक है। क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो। लाइक करने में पैसे नहीं लगते हैं भाई, लाइक आप फटाफट कर सकते हो। और नहीं क्लियर हुआ तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस करने से क्लियर होता है चीजें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगर आपको डाउट है अभी तक तो आइए आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करके आपके डाउट को क्लियर करता हूं मैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI एट 12% पर एनम ऑन अ सम ऑफ ₹5000 फॉर अ 3 इयर्स। यानी SI CI का डिफरेंस पूछ रहा है। दिया क्या है? तो दिया है बच्चों रेट कितना दिया है? 12%। टाइम कितना दिया है? 3 ईयर। और प्रिंसिपल कितना दिया है? 5000। पूछ क्या रहा है? डिफरेंस, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि SI क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। SI हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो भाई 12% फर्स्ट ईयर, 12% सेकेंड ईयर, 12% थर्ड ईयर, यानी कितना हो गया? 36%, ठीक है। CI को जरा देखिए, CI क्या है? स्लैब में चलते हैं, CI देखते हैं क्या है।
तो 12% की 3 ईयर का सीआई क्या है 40.49 तो यहां लिख लिया मैंने 40.49 ठीक है। अब क्या करना है, डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस ले लो भाई, इंटरेस्ट का डिफरेंस ले लो। इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ गया 4.49%। बस यही आपका आंसर आने वाला है। कैसे आएगा भाई, तो 5000 का निकाल लिया मैंने कितना 4.49%, 0 से 0 कैंसिल ठीक है। अब बचा क्या 50, तो 50 में मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 9 जा 45 का 5 कैरी किया 4, 5 4 जा 20 और 4 24 कैरी किया 2, 5 4 जा 20 और 22। अब क्या है बच्चों, यहाँ एक जीरो, यहाँ जीरो लगा लेता हूँ, डेसिमल है तो डेसिमल में कहाँ चला जाएगा आपका, डेसिमल हो जाएगा ये ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 224.50, 224.50। यहां ध्यान दीजिए, ऑप्शन में भी शायद कुछ मिस्टेक हो गया बच्चों, शायद यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए ठीक है, ये डेसिमल से यहाँ भूल गया है ठीक है, डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे डेसिमल्स होंगे ठीक है ना। तो अब ध्यान दो 224.50 आया है आंसर ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है, इसके पीछे मैं रीजन बता दूं। जब भी आपका 3 ईयर वाले स्लैब में हम लोग जाते हैं, 3 ईयर वाले स्लैब में ठीक है, ओनली फॉर 3 इयर्स ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितने वैल्यूज दिए हैं ना सब राउंड ऑफ लिखे होते हैं, मैक्सिमम राउंड ऑफ लिखे होते हैं। जैसे आपका 12% का वैल्यू आएगा 4.4928 ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करके लिखा रहता है। राउंड ऑफ करने से क्या होता है कि आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाता है और आप अप्रॉक्स आंसर निकाल पाते हो ठीक है। अप्रॉक्स आंसर का मतलब है बेटा कि अगर 224.6 है, 206.0 है और 2500 है, 250 है और 290 है, तो ऑब्वियसली सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे क्लोजेस्ट आंसर दिख रहा है ए वाला। सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा दिख रहा है, ए वाला। तो हम किस पर टिक करेंगे आंसर बच्चों, ए इज आवर राइट आंसर। ए क्या है आपका बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो अप्रॉक्स भी लेके चलते हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर आपका है, कभी कभी अप्रॉक्स भी आता है 3rd ईयर वाले केस में। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया जिससे आपके डाउट्स ना हो ठीक है। जब आप सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अगर मजा आ रहा है तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन अ सर्टेन सम फॉर अ 2 ईयर एट 10% पर एनम इज ₹631, फाइंड द सम। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, अगर ओल्ड मेथड से आप सॉल्व करके देखना कितना समय लगता है ठीक है। अभी इससे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां टाइम दिया है 2 ईयर ठीक है, रेट दिया है 10% बच्चों, और डिफरेंस दिया हुआ है कितना, डिफरेंस दिया है 631 ओके है। अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, सम मतलब प्रिंसिपल मुझे फाइंड करना है ओके है। प्रिंसिपल बच्चों ऑलवेज 100% के बराबर होता है, ऑलवेज 100% के बराबर होता है। तो जरा ध्यान दो, वही वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अगर SI लेता मैं 2 ईयर का तो कितना होता है 10 + 10 20, ये सब ओरली आप लोगों को करना है, मैं आपको सिखा रहा हूं तो यहाँ लिखना पड़ रहा है मुझे ठीक है। CI कितना है भाई, स्लैब में गया तो दिखाई दिया क्या 21%, CI कितना है 21%। तो डिफरेंस कितना हो गया, तो डिफरेंस हो गया बच्चों 21 - 20 = 1%। डिफरेंस क्या हो गया 1%। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ये जो वैल्यू है ये 1% के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंस है। क्या है ये, डिफरेंस है। डिफरेंस मेरा 1% है तो 1% = 631, ये अमाउंट के फॉर्म में, ये परसेंट के फॉर्म में। और मैंने क्या बताया अभी कि प्रिंसिपल हमेशा 100% के बराबर होता है, ये माइंड में कॉन्सेप्ट सेट कर लीजिए। जैसे कॉस्ट प्राइस 100% होता है, वैसे ही प्रिंसिपल भी ऑलवेज 100% होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, 1% बराबर 631, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 631 × 100 आ गया 63100। दैट्स आवर कॉल्ड प्रिंसिपल। ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल है, यानी सम है। क्या है, सम। क्या ऑप्शन दिया हुआ है, तो 63100 फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे गिवन है बच्चों, है ना, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दिस स्लैब ठीक है।
अगर आप इस स्लैब को याद कर लेते हो तो आपका चाहे BHU BCom एंट्रेंस हो, चाहे आपका बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, सब आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।